नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल मेरा भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक मुद्दा पूरी दुनिया में, पूरे देश में संवेदनशील लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पर पूरी निगरानी बनाए हुए है कि सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत की गई गिरफ्तारी और उनकी पत्नी गीतांजलि के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैबियस कार्पस याचिका ने पूरे देश में संवेदनशीलता के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्य सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार के द्वारा सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो क्या न्यायपालिका ऐसे मामलों में ऐसा आदेश दे सकती है जिससे जनता का भरोसा अदालत पर कायम रहे, खासकर तब जब राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलता चरम पर हो। हैबियस कार्पस याचिका दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट का रोल किस प्रकार का रह सकता है? हैबियस कार्पस भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक महत्वपूर्ण उपाय है जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति या अवैध हिरासत को चुनौती दी जा सकती है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास निम्न अधिकार होते हैं। नंबर 1, अविलंब पेश करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट को यदि लगता है तो वह सरकार को यह आदेश दे सकती है कि हिरासत में लिए गए कॉर्पस को कोर्ट में तत्काल पेश किया जाए बिना किसी देरी के। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह हिरासत में लिए गए व्यक्ति की वैधता की जांच कानूनी आधार पर और प्रक्रिया के आधार पर कर सकता है। यदि प्रक्रिया या कानूनी अधिकारों का गलत उपयोग किया गया है तो उसकी वैधता की जांच भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। नंबर 3, अंतरिम राहत या रिहाई। यदि कॉर्पस की हिरासत अनुचित पाई जाती है तो उस कॉर्पस को अस्थायी या स्थायी रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय रिहा कर सकता है। नंबर 4, स्वतंत्र निगरानी। संवेदनशील मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एमाइकस क्यूरी या स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त कर सकता है। इन शक्तियों का उद्देश्य केवल व्यक्ति की सुरक्षा नहीं बल्कि न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखना भी है। नंबर 2, जनता का भरोसा किन बातों पर निर्भर करेगा कि वह न्यायालयों पर भरोसा कायम रहे उसका जनता का? तो नंबर 1 है इसमें पारदर्शिता। सुनवाई में और आदेश में स्पष्ट तर्क दिए जाएं और प्रमाण दिए जाएं कि इसमें किसी भी तरीके की अपारदर्शिता नहीं बरती गई है, बल्कि आदेश और तर्क और प्रमाण पूरी तरह पारदर्शित हैं। त्वरित सुनवाई। देरी या लंबी प्रक्रिया यदि अपनाई गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तो लोगों में अविश्वास की भावना उत्पन्न होगी, इसलिए त्वरित सुनवाई किया जाना आवश्यक है। नंबर 3, निष्पक्षता। राजनीतिक दबाव या व्यक्तिगत संबंधों से मुक्त निर्णय होना चाहिए। जैसा कि अभी आरएसएस के 100 साल के स्थापना दिवस पर के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की माताजी को आरएसएस ने मुख्य अतिथि बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन CJI गवई की माताजी ने उस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया स्वास्थ्य के आधार पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक संबंधों या व्यक्तिगत संबंधों के कारण निष्पक्षता प्रभावित हो। तो लगता यह है कि निष्पक्षता कायम रहेगी। नंबर 4, निगरानी और क्रियान्वयन। सिर्फ कागजों का आदेश काम नहीं करता बल्कि वास्तविक पालन किया जाए उन आदेशों का, ये पूरी तरह भरोसा कायम करने के लिए आवश्यक है। यदि अदालत ये मानदंड पूरा करती है तो जनता का भरोसा न्यायालय में बढ़ेगा। यदि आदेश केवल औपचारिकता बन जाए तो जनता का भरोसा कम हो जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश देकर जनता में भरोसा कायम कर सकती है? तो हाँ, इसका जवाब हाँ है, संभव है।
सोनम वांगचुक के मामले में यह आदेश केवल आदेश देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए तत्काल प्रोडक्शन, तत्काल पेशी। अदालत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को या कॉर्पस को कोर्ट में लाने का अब तत्काल पेश करने का निर्देश दे सकती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्वतंत्र जांच कर सकती है। नंबर 2, विधिक औचित्य की जांच कर सकती है। एनएसए के तहत जो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की गई है उसकी वैधता की जांच कर सकती है, या प्रक्रिया जो अपनाई गई है उसको गिरफ्तार करने की उसकी समीक्षा कर सकती है कि प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया गया है या नहीं। लेकिन यदि प्रोसीजरल लैप्सेस पाए जाते हैं तो हिरासत रद्द भी की जा सकती है। नंबर 3, इंडिपेंडेंट एमिकस क्यूरी या मॉनिटरिंग ऑफिसर। संवेदनशील मामलों में निगरानी और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए मान्य न्यायालय आदेश दे सकता है। टाइम बाउंड हियरिंग एंड रीजनड ऑर्डर। अंतरिम राहत के साथ पूर्ण सुनवाई और ठोस कारणों वाला आदेश मान्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाना चाहिए। डिपार्टमेंटल और क्रिमिनल इंक्वायरी। यदि हिरासत में कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त अमल में लाई जानी चाहिए। ये कदम न केवल आदेश को असरदार बनाएंगे बल्कि जनता में के बीच में यह भरोसा भी कायम करेंगे कि न्यायपालिका निष्पक्ष और आज भी जवाबदेह है संविधान की रक्षा के लिए। किन बातों से भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर घट सकता है? नंबर 1, सुनवाई में देरी हो या प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज़ में मामले को उलझा दिया जाए, या आदेश में अस्पष्टता या आंशिकता हो, निष्पादन में ढिलाई बरती जाए, राजनीतिक या व्यक्तिगत विवादों का कोर्ट की निष्पक्षता पर निश्चित ही असर पड़ता है। यदि ये घटक सोनम वांगचुक की पत्नी के द्वारा दाखिल की गई हैबियस कॉर्पस याचिका में दिखाई देते हैं तो आदेश के बावजूद जनता का भरोसा न्यायालय के प्रति कमजोर हो सकता है। सोनम वांगचुक की हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध कार्यवाही अपनाई जाए तो जनता का भरोसा न्यायपालिका पर कायम रह सकता है। तत्काल पेशी हो, विधिक औचित्य की जांच की और निगरानी हो, वही भरोसे को मजबूत कर सकती है। यदि किसी भी तरह से डिले, अस्पष्ट आदेश और निष्पादन में कमी होती है तो न्यायालय के प्रति अविश्वास की भावना जनता के बीच में पनपने लगेगी। अंततः यह निर्भर करता है कि न्यायपालिका सिर्फ कानून का पालन नहीं बल्कि विश्वास और जवाबदेही का प्रतीक भी बने। संकट के समय और समयबद्ध कदम ही जनता को यह संदेश दे पाने में कामयाब होंगे कि न्यायपालिका किसी भी दबाव या परिस्थिति में निष्पक्ष और सुरक्षित है। तो आज की वीडियो में हम यही कहना चाहेंगे अंत में कि यदि सोनम वांगचुक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय उचित निर्णय पारित करता है तो निश्चित ही और तत्काल भी निर्णय पारित करता है तो जनता में भरोसा कायम होगा न्यायालय के लिए। लेकिन यदि मामले को पेचीदगियों में भटका दिया गया तो जनता का भरोसा न्यायालय में निश्चित ही कमज़ोर होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय से हमें अवश्य ही अवगत कराएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।